नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सीढ़ी बनाने में पराया हर कोई गलती कर देते हैं। आपको अगर गलती ढूंढा तो आप हमें ज़रूर फटाफट कमेंट करके बताइए कि भाई यहाँ पे सीढ़ी बनाते समय क्या गलती हुई है। जैसे कि यहाँ पे खिड़की दिया हुआ, यहाँ भी खिड़की दिया हुआ, और खिड़की तो छोड़िए, जो रूफ लेवल में जो बीम होता है, मेन बीम, उसको इस खिड़की देने के चक्कर में ही काट दिया गया है। सेम ऐसा ऊपर में भी है, लेकिन यहाँ पे ये है कि ना ही जो है ये मिड लैंडिंग है, मिड लैंडिंग में बीम नहीं है, खाली स्लैब का थिकनेस है। और एक और चीज़, लिंटल बीम, जैसे लिंटल लेवल में उस बीम को भी काट दिया। देखिए ब्रिक वर्क है, पहले खिड़की यहाँ तक था, लेकिन फिर सोचा भाई क्यों, तो वो भी कटा हुआ है। लेकिन फिर ऊपर का जो है लिंटल बीम दिया हुआ है, और छत सॉरी मिड लैंडिंग का बीम नहीं है, ऊपर लिंटल बीम दिया हुआ, लेकिन छत बीम फिर से काट दिया, फिर हेडरूम दिया। पर ऐसे अगर आप बनाएंगे तो ये आपका स्ट्रक्चर पूरी कमज़ोर हो गया। वो कमज़ोर इसलिए हो गया, आप यहाँ पे देखेंगे कमज़ोर होने के पीछे रीज़न है कि भाई यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में बहुत सारे मिस्टेक देखेंगे। मिस्टेक अगर की हम बात करें, सबसे पहले यहाँ जो सीढ़ी के लिए जो कॉलम होता है, इस कॉलम का देखिए प्रॉपर तरीके से ना तो साइज मेंटेन है, ना ही ढलाई प्रॉपर से हुआ है। अब यहाँ देखिए, पहले ईंट जुड़ाई हो गया, फिर बाद में कॉलम ढलाई हुआ है, तो इसका थिकनेस यहाँ पे मात्र 6 इंच बचा। ऐसे 9 इंची बाय 12 इंची कॉलम है, लेकिन यहाँ जो है थिकनेस मात्र 3 इंच बचा, मतलब। और ये एक सबसे बड़ा मिस्टेक है। फिर ऊपर जो है थिकनेस देखिए 3 इंच बढ़ गया है। तो और साथ ही प्रॉपर कंक्रीट वेबटर यहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ है, इससे भी यहाँ पे हानिकम ज़्यादा दिख रहा है। और मिड लैंडिंग में आपको पता है कि एक जो है 9 इंच बाय 9 इंच का बीम देना चाहिए, यहाँ पे वो भी बीम नहीं दिया हुआ है। और ब्रिक वाल की बात करें तो ये भी जो है आपका जो ब्रिक किया गया, खरा ईटा नहीं कभी देना चाहिए, खरा ईटा दिया है। और यहाँ पे देखिए बीच में मसाला नहीं है, मोर्टार नहीं है, और प्रॉपर जो है ये काम नहीं हुआ है। यहाँ भी सेम वैसे चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी जो गलती हम आपको बताऊंगा यहाँ पे ये हुआ है कि भाई मेन जो रूफ बीम, छत बीम, जिसको आप लटक बीम बोलते हैं, उसी को काट देना है। इस बीम को भले ही आप खिड़की वहाँ से ऊपर से लेके जाइए, यहाँ से लेके वहाँ मिड लैंडिंग लेके जाइए, लेकिन इसको नहीं काटना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है। इससे क्या हो गया कि भाई जो ये दोनों कॉलम को जो टाई करके रखना चाहिए था, वो ये मेन जो है बीम से नहीं हो पाया। लिंटल भी बीम यहाँ पे नहीं है, साथ ही जो है सिर्फ जो है लैंडिंग से कनेक्टेड है, और ऊपर भी जो है मिड लैंडिंग स्लैब से कनेक्टेड है, और ऊपर लिंटल बीम से कनेक्टेड है। लेकिन फिर ऊपर जो है, जैसे कि हम देख रहे हैं, फिर से छत का मेन बीम को ही काट दिया गया। मेरा ये कहना है इसका सोल्यूशन को लेकर के खिड़की सफिशिएंट है। अगर हम बात करें इस छत लेवल से ही जो है, ठीक है, आप खिड़की देना है, छोटा खिड़की यहाँ दे दीजिए, यहाँ पे बीम ढलाई कर दीजिए, यहाँ के बाद जो है ऊपर से फिर दीजिए। इतना 5 फीट तो रहता है आपका, एकदम सफिशिएंट जो है लाइट के लिए है। और आप सोचेंगे नहीं हम छत वाला बीम को काट देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका घर कमज़ोर हो जाएगा, और इसका जो लोड लेने का जो कैपेसिटी है वो भी कमज़ोर है। और यहाँ पे एक मिस्टेक और भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि भाई ये जो है क्रैक आना शुरू हो गया है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। जबकि क्रैक क्यों आ रहा है, ये जो है पूरा टाई बीम जो है इस कॉलम से कनेक्टेड नहीं है। ज़रा समझिएगा, आप जैसे कि देख रहे होंगे, और सब ढलाई क्या हुआ है कि साथ में हुआ है, लेकिन यहाँ जो टाई बीम दिया गया है वो आपका उस कॉलम से कनेक्टेड नहीं है। तो कॉलम से सरिया से पहले ढलाई हो गया था, तो अब जो है इस कॉलम को अलग से सेपरेट से ढलाई होने के वजह से जो है, अब देखिए यहाँ पे दरारें आने लगे, पूरा वाल और आरसीसी में क्रैक आने लगा ऊपर तक। तो हमेशा जब भी कभी टाई बीम ढलाई करेंगे, एक दूसरे से सरिया से कनेक्टेड होना चाहिए, ना कि बस सटा देंगे, इधर का ढलाई अलग इधर ढलाई अलग, तो इससे जो है आपका होने वाला नहीं है, घर आपका कमज़ोर होगा। तो ये सब चीज़ कुछ बेसिक डिटेल है। और कभी भी सीढ़ी के ढलाई में खास करके इस तरह का गलती ना करें, इस गलती से बचे, जिससे क्या है कि आपका घर मजबूत बन सके। नहीं तो मिस्त्री चाहे ठेकेदार के भरोसा ना रहे, डिजाइन के चक्कर में ना रहे, हमेशा स्ट्रक्चर कंसल्टेंट मतलब सिविल इंजीनियर से बात करके ही जो है कंस्ट्रक्शन काम करवाइए। धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।